हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिफिनिट इंटीग्रल। ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ आई एक्स प्लस सी। मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया गया, ये लिमिट लगा दिया गया, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक। तो अब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसको सामान्य जैसे करते हैं वैसे ही कर दीजिए। जैसे सामान्य इंटीग्रल करते हैं वैसे कर लीजिए और लिमिट लगा दीजिए। इसके बाद क्या होता है कि जो अपर, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट को यहाँ पुट करते हैं। पुट करने का मतलब क्या है, एक्स को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से। रिप्लेस करिए तो हो जाए एफ बी प्लस सी, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करके, यानी क्या हो जाएगा एफ आई प्लस सी, लेकिन माइनस है ना, ऐसे हुआ वास्तव में एफ आई प्लस सी। मान लो ऐसे अलग अलग कर दिया, तो ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो क्या हो, एफ बी प्लस सी माइनस एफ आई माइनस सी, सी और सी कैंसिल हो गया, क्या बचा एफ बी माइनस एफ आई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो हम सी लेते थे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, वो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट इंटीग्रेशन जब सॉल्व कर रहे हैं तब आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब से आप क्या करिएगा कि एफ एक्स डी एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस सी है, लेकिन आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको केवल आप एफ एक्स ही लिख लीजिएगा, सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो क्या हो गया आपका अपर लिमिट एफ बी माइनस एफ आई। एक एग्जांपल देता है, छोटा सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया गया 1 to 2 एक्स क्यूब डी एक्स, तो क्या करें, एक्स टू दी पावर 4/4 इंटीग्रेशन का नहीं लिखेंगे 1 to 2, सही है। तब क्या हो जाएगा आपका 1 to दी पावर 4/4 माइनस, आई एम सॉरी, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, 2 to दी पावर 4/4 माइनस 1 to दी पावर 4/4, यानी क्या हो जाएगा 2 दी 16, 16 माइनस 1/4 15/4। यानी यहाँ एक बात अवश्य देखेंगे आप कि जब भी डिफरेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू यूनिक वैल्यू एक आएगी। इनडिफरेंट में क्या होता है आपका कि अलग अलग फॉर्म में आंसर आ सकता है, अलग अलग फॉर्म में आंसर आ सकता है। जैसे मान लीजिए आ गया ऐसे, मान लीजिए आंसर आ गया 1 + tan स्क्वायर एक्स, इसी को मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स। है दोनों तो सेम, लेकिन देखने में अलग लग रहा है। समझ रहे बात को? लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, यूनिक वैल्यू होगी। यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन से हमें एक यूनिक वैल्यू मिलती है, ठीक है। हमें इम्पॉर्टेंट बात ये समझना है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय आप देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट इंटीग्रेशन की, अगर उसे यूज करते हैं आप तो क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाता है। एक तो तरीका आपका सिंपल तरीका बता दिया कि सिंपल जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए, लिमिट ले लीजिए। लेकिन हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है या प्रोसेस लंबा हो सकता है। ये कुछ प्रॉपर्टी आप जान लेंगे तो उसके यूज करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है उसे हम बताते हैं। देखिए, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी।
यानी इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो वेरिएबल x है उसे किसी दूसरे वेरिएबल से हम रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं आपको, तब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, मान लीजिए 0 to लिख दिया हम π/2, समझ रहे हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, आप लोगों को पता है 0 to π/2। अच्छा एक बात बता दें आपको, जैसे कि ये हम क्या कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या किए हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जैसे करते थे वैसे कर दिए, या उसका लिमिट ले रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जब सॉल्व कर देते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की तरह, उसके बाद लिमिट लेते हैं, जिसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन वाया इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कि एक जगह से, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने का 2 रास्ता है ना। तो वह जो है आपका ट्रेन के लिए लिखा रहेगा आपका कि वाया, जैसे मान लीजिए बलिया से जो है आपका बनारस जाना है, एक गाजीपुर से होकर जाएगी गाड़ी, एक मऊ होकर जाएगी गाड़ी, तो बोला जाएगा वाया गाजीपुर वाया मऊ। ठीक है, मैंने किधर से जा रहे कैसे। ठीक उसी तरीके से आपका जो है इसको बोलेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन वाया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। समझ गए। अब देखें हमने कर दिया, आप सीधे वैल्यू रखिए माइनस कास, चाहे तो माइनस बाहर निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो कास π/2 माइनस कास 0, तो क्या हो जाएगा माइनस कास π/2 क्या हो जाएगा 0, और का 0 1, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब दूसरी ओर ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे होता है 0 to π/2 साइन t dt, साइन t dt, तो क्या हो जाता है आपका, लिखता है आपका माइनस कास t, माइनस का मान ले लेते हैं, तो कास π/2 माइनस कास 0, क्योंकि वेरिएबल यहाँ t था, तब वैल्यू लेंगे तो क्या होगा 0 - 1 यानी 1, वही आंसर आया। कोई फर्क पड़ा, बात समझ आ गई होगी। यानी वेरिएबल को अगर चेंज कर देते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन में तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है आपका कि अगर लिमिट को आपस में चेंज कर दें, अपर लिमिट को लोअर कर दें, लोअर को अपर कर दें, तब केवल साइन चेंज हो जाएगा, है ना। कैसे चेंज हो जाएगा आपका, इसी एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल सही देखिए, जैसे आपका है 0 to π/2 है, आंसर आया है 1 आया है। अगर मान लीजिए इसी को हम कर दें, यहीं पर देखिए, यहाँ कर दें π/2, यहाँ कर दें 0, यहाँ आपका π/2, यहाँ कर दें 0, यहाँ क्या हो जाएगा आपका cos 0, यहाँ हो जाएगा cos π/2, तो क्या हो जाएगा 1, ये -0, आंसर क्या आएगा -1, सीधे नेगेटिव आ गया। अब ये बात समझ में आ रही है, ये तो एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिए हम, जनरली भी इसको समझ सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ऐसे है f(x) dx इज इक्वल टू, मान लीजिए f(x) + c है, क्योंकि मान लीजिए डिफरेंट कर रहे हैं तो केवल f(x) लिख दीजिए, a to b, तो क्या हो जाएगा f(b) - f(a)। इतनी बात समझ रहे हैं आप। अब मान लीजिए ऐसे हम लिखते हैं आपका b to a, f(x) dx तो क्या हो जाएगा f(x), b to a तो क्या हो जाएगा f(a) - f(b), यानी माइनस का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा f(b) - f(a)। भाई माइनस का मान लेते हैं, माइनस हो गया, प्लस हो गया, प्लस पहले लिख दिया हमने, जो किसके इसके इक्वल हो कि नहीं हुआ, तो माइनस क्या होगा a to b f(x) dx। तो अब बात बढ़िया समझ आ गई होगी, क्लियर है। अर्थात क्या हुआ, अपर और लोअर लिमिट को हमने इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल साइन चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, लेकिन साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या देखें कि केवल वेरिएबल चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड प्रॉपर्टी में वो देखिए a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to c f(x) dx फिर c to b। ये कैसे, थोड़ा बताते हैं आपको। देखिए जैसे a to b ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका है
ए टू बी एफ आई एक्स डी एक्स। मान लीजिए एफ एक्स का है इंटीग्रेशन एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ आई बी माइनस एफ आई। सही है। अब देखिए यहाँ देखिए ये आपका है ए टू सी एफ आई एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी, ध्यान दीजिएगा इसका एफ आई एक्स ए टू सी या एफ आई एक्स। अब यदि हम लिमिट लेते हैं एफ सी माइनस एफ आई प्लस एफ बी माइनस एफ सी कैंसिल हो गया, तो एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ। ठीक है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है, वेयर द पॉइंट सी में लाई बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में लाई कर सकता है। कैसे? जैसे ऐसे हो सकता है आपका ए इज लेस दैन सी इज लेस दैन बी, या मे बी एक्सटीरियर टू ए बी के बाहर है, यानी ए से छोटा हो सकता है या बी से बड़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्यों? ऐसे भी देखिए, जनरल दिमाग लगाइए कि सी चाहे कुछ भी होता है, यहाँ एफ सी और सी कैंसिल होता है, सी चाहे कहीं भी हो। अभी इसको और अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा ये प्रॉपर्टी जब ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का हम आपको बताएंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे। ठीक है। अभी हम लोग 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया। जो तीसरी प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था, ए टू बी एफ आई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ये था। इसी को जनरलाइज ऐसे भी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तब ये फोर्थ प्रॉपर्टी बताएंगे, जैसे ए टू बी एफ आई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी वन एफ आई एक्स डी एक्स प्लस सी वन टू सी टू एफ आई एक्स डी एक्स प्लस सी टू टू सी थ्री एफ आई एक्स डी एक्स प्लस वन सी एन टू बी एफ आई एक्स डी एक्स वेयर ए इज लेस दैन सी वन इज लेस दैन सी टू इज लेस दैन सो वन सी एन इज लेस दैन बी। तो वहाँ हम ले लिए थे ए और बी के बीच में एक पॉइंट लिए थे सी, या उसके बीच में मैंने एन पॉइंट ले लिया। ये भी बात बोले थे कि सी जरूरी नहीं कि बीच में ही हो, बाहर भी हो सकता है। यहाँ बीच में ले लिए हैं, कहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैंसिल आउट सब हो जाएगा, केवल बचेगा एफ बी माइनस एफ है सॉल्व करने के बाद। ठीक है। लेकिन ये समझने के लिए है, ज्योमेट्री जब समझेंगे इसकी तो और अच्छे ढंग से समझ फिगर आपको दिखेगा। अब ऐसे समझिए, सीधे समझने के लिए इसमें क्या है, एनालिटिकल समझिए कि डिफिनेशन है सब दे रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऐसे समझने के लिए क्या है, आपका सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे, सब C1 C2 C3 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ आई होगा, जैसे कि उसमें करवाए थे। ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो कैसे, इसको हम आपको प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक ना। देखिएगा कैसे, देखें जैसे इसका हम LHS ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ऐसा करते हैं कि x को हमने मान लिया a प्लस बी माइनस टी, मान लिए x को a प्लस बी माइनस टी। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में, जिसमें आपकी मर्जी हो। अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा माइनस डी टी बाई डी एक्स, अर्थात डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस डी टी। ये बात समझ में आ रही होगी। जरा वैल्यू पुट करो, तो एफ पहले लिख दो a प्लस बी माइनस टी, और डी माइनस डी टी, तो माइनस यहाँ निकाल लो। अब देखो, अब लिमिट भी चेंज करना होगा। अब x की लिमिट जो है यहाँ क्या है, a है, तो x अगर a रखोगे
एक्स इज इक्वल टू ए रख दो तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी माइनस टी, ए कैंसिल, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, यानी आ गया बी। अब अपर लिमिट लो बी, तो एक्स की वैल्यू अगर बी रखोगे तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। बात समझ आ रही है। और अभी आप लोग जो है प्रॉपर्टी पढ़े थे, प्रॉपर्टी नंबर 2 कि लिमिट को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस बी टू ए है तो ये हो जाएगा आपका ए टू बी, ए टू बी करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। एक फर्स्ट प्रॉपर्टी में था आपका कि वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, यानी टी को अगर रखते हैं एक्स, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रॉपर्टी हमने लगा दिया, ये आ गया, प्रूव हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो तब है इस प्रॉपर्टी का स्पेशल फॉर्म। स्पेशल फॉर्म क्या जरा समझिएगा। ये देखिए, यदि हम ऐसा करें कि ए को मान लें 0, ए को मान लें 0 और बी को रिप्लेस कर दें किससे, ए से। ऐसे ब्रैकेट में इक्वल डालने का मतलब रिप्लेस कर रहे हैं, बी को रिप्लेस कर दें ए से, तो क्या हो जाए देखिएगा, ए को मान लें 0 अब बी को ए से, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 टू ए, एफ हाफ ए के जगह 0, बी के जगह ए माइनस एक्स डी एक्स। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो गया आपका 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जो लिमिट है ए है आपका, एक्स को रिप्लेस कर दें ए माइनस एक्स से। अब इसका यूज तरह एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ लिख दिया 0 टू पाई बाई 2। इसे हमें सॉल्व करना है। पहले इसको हम बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक ना। देखिए, इसको सॉल्व करना है तो भाई साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला हम जानते नहीं हैं। एक काम करिए, इसको ऐसा करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये क्या हो जाता है 1 माइनस कास 2x, आपको पता है, सही है। अब ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक ना। ये 1 का हो जाएगा क्या आपका x, और कास 2x का साइन 2x/2। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं, पढ़े हैं कि कास 2x अगर है तो साइन 2x/2 होगा। लिमिट हमने लिया 0 टू पाई बाई 2, तो हो जाएगा 1/2 x की वैल्यू पाई/2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 यानी साइन पाई/2 माइनस लोअर लिमिट 0, एक्स का 0 और प्लस में साइन 0/2। क्या होगा बाबू, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ये 0 है, ये यहाँ साइन 0 भी 0, केवल पाई/2 बचा है, यानी क्या हो गया पाई/4। इतना हमें करना पड़ा। पाई/4 आंसर याद रखिएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। देखिए, जो हमें इंटीग्रल जो दिया हुआ है उसको हमने मान लिया कि आई है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं। अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 0 टू पाई/2। एक्स को अभी प्रॉपर्टी क्या बताए थे 0 टू एफ एक्स डी एक्स है, तो हो जाएगा 0 टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी क्या हो जाएगा आपका एक्स को रिप्लेस कर देंगे पाई/2 माइनस एक्स से, हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई/2 माइनस एक्स। जैसा कि आप जानते हैं साइन पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अगर हम बोले हम कि बाई 1 + 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका i + i 2i। बात हो रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट भाई सेम है, 0 टू पाई/2 यहाँ भी है, 0 टू पाई/2 यहाँ भी है। अंदर क्या है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ कास स्क्वायर एक्स, दोनों जोड़ो
तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1। ये भी एकदम सिंपल हो गया, एक्स 0 to पाई बाई 2 लिमिट लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 तो आई इक्वल क्या हो गया पाई बाई 4। यही आंसर आया था। तो प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है आप समझ लिए। अब देखें जरा सा, अब जो है आपका प्रॉपर्टी जो है 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रॉपर्टी 5 याद देखिए, 0 to 2a है एफ आई एक्स डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to a एफ आई एक्स डी एक्स प्लस a to 2a। अब सोचेंगे कैसे, जो थर्ड प्रॉपर्टी बताए थे कि c कोई पॉइंट है तो a to c और c to b, वैसे ही आपका जो है यहाँ देख रहे हैं ऐसे देखिएगा, यहाँ भी दिख रहा है 0 इज लेस देन 2 है ना। यहाँ ये जो है ठीक 0 और 2a के बीच में है, बीच में रहे तभी ठीक, नहीं रहे तभी कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। तो क्या हो गया आपका, तो 0 to a और फिर a to, मतलब ध्यान देने वाले 0 to a तो फिर यहाँ a से ही शुरू होना चाहिए, है ना। अब ऐसा है कि ये 0 to a एफ आई एक्स डी एक्स है तो रहने देते हैं ऐसे ही। और यहाँ क्या करते हैं कि x को हम मान लेते हैं 2a माइनस टी, क्या मान लें 2a माइनस टी, तो डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, या सीधा इससे समझ लो भाई dx बाई डी टी लिखोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर dt को इधर ले जाओगे तो सीधे ऐसा dx बाई डी टी के चक्कर मत पड़ना, ऐसा करना है x का मतलब dx, ये 0 हो गया माइनस डी टी, सुविधा रहेगी। यहाँ क्या हो जाएगा f 2a माइनस टी, माइनस डी टी है तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो गया। अब लिमिट ज़रा लिया जाए, x की वैल्यू जो है लोअर लिमिट a है, x की वैल्यू a रखेंगे तो क्या होगा भाई a इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो t इधर लाओ तो t क्या होगा 2a माइनस a यानी a। x की वैल्यू बेटा अगर 2a रहेगी तो 2a रहेगी, t की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो जैसा कि हम जानते हैं, अब ये अब माइनस को प्लस करना चाहते हैं तो 0 to a हो जाएगा, एफ 2a माइनस a, फर्स्ट प्रॉपर्टी से वेरिएबल चेंज कर सकते हैं x, तो दोनों का लिमिट चूंकि सेम है दोनों एक ही इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात क्या है आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका लिखा हुआ है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, इसके दो स्थिति हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2 into 0 to a, एक और हो जाएगा 0। लेकिन ऐसा कब होगा जब एफ 2a माइनस एक्स जो है इक्वल हो जाए एफ एक्स के, यहाँ एफ 2a माइनस एक्स जो है इक्वल हो जाए माइनस एफ एक्स। बात समझ रहे होंगे आप, एफ 2a माइनस एक्स की जगह एफ एक्स अगर लिख देंगे तो एफ एक्स और एफ एक्स क्या हो जाएगा 2f(x), सही है। और क्या हो गया आपका एफ 2a माइनस एक्स की जगह अगर माइनस एफ एक्स हो जाए तो एफ एक्स और माइनस एफ कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे भी अच्छी बात, इससे भी अच्छी बात आपकी क्या है कि अगर यहाँ ध्यान दो, यहाँ देख रहे हो कि 0 to 2a है, यहाँ है 0 to a, मतलब 2a का क्या है आपका हाफ। अगर मान लो यहाँ 0 to a अगर लिखे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 to a बाई 2, यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स। इम्पॉर्टेंट बात, इस फॉर्म में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा 0 to a बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, यहाँ इस पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और अगली जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं 6 नंबर, ये तो हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे देखिए, इसका LHS हम ले लें -a to a एफ आई एक्स डी एक्स,
यहाँ भी अगर हम लगाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जैसे -a to 0 f(x) dx, 0 to a, ठीक है, ये जो है आपका 0 to a f(x) dx ही छोड़ दीजिए। इसके लिए क्या करिए कि x को मान लीजिए -t, तो dx क्या हो जाएगा -dt रखिए, तो f ऑफ -t dt, -dt यानी माइनस क्या हो जाएगा। x की वैल्यू अगर -a लेंगे तो t की वैल्यू ये हो जाएगी, और 0 लेंगे तो 0 हो जाएगी। और जरा प्रॉपर्टी लगा दिया जाए, प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 to a हो जाएगा, f -t को x लिख देते हैं, यही चीज़ आ गया ना, fx प्लस f, ये fx प्लस f है f माइनस x, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात यह है, इसको भी ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं हम, देखिएगा ज़रा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 0 to a f(x) एक बार 0, ऐसा कब, f माइनस x इज इक्वल टू f(x) और यहाँ f माइनस x इज इक्वल टू -f(x), देख रहे हैं। f माइनस x अगर f(x) हो जाएगा तो f(x) और f(x) क्या हो जाएगा 2f(x) हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं आपका कि यहाँ पर जो है ये f माइनस x इज f(x) यानी इवन फंक्शन है, यानी इवन फंक्शन होने पे ये हुआ, ऑड फंक्शन होने पर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख देंगे आप 0 है। तो सबसे बढ़िया बात है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको देते हैं, मान लीजिए ऐसे देते हैं -100 to 100, तो sin x यहाँ देख रहे हैं कि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन क्यों है, क्योंकि साइन -x अगर करोगे तो -sin x, माइनस बाहर निकल गया, तो ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो सीधे बिना सॉल्व के लिख देंगे 0, इस प्रॉपर्टी का यूज करके, हुआ ना फायदा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यहाँ लिखे हैं, ये देखिए a to b f(x) dx इज इक्वल टू a + c b + c f(x) - c dx। याद करने का तरीका समझेगा कि दोनों लिमिट में अगर एक फिक्स नंबर यहाँ ऐड कर दिए तो x से सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों लिमिट में c से मल्टीप्लाई कर दिए तो x को डिवाइड करना होगा, यहाँ भी डिवाइड करना होगा, ठीक है। प्रूव करके दिखाते हैं, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ये है a to b f(x) dx, हम ऐसा करते हैं कि x को मान लिए t - c, तो dx क्या होगा dt, हो जाएगा f t - c, यहाँ हुआ dt। गौर करिएगा, अब लोअर लिमिट क्या a है, x की वैल्यू a, तो a इज इक्वल टू t - c, तो t इज इक्वल क्या हो जाएगा a + c, सही है ना। x की वैल्यू जब b होगा तो t इज इक्वल क्या होगा b + c, और वेरिएबल अगर चेंज कर देंगे तो f(x) - c यही आ जाएगा ना। बात समझ गई होगी, समझ आई है बात। अब यहाँ देखिए, ठीक इसी प्रकार से बाबू क्या करें, यदि हम यह दिया हुआ है कि a to b, इसी को देख लो ना, इसी को मिटा देते हैं। देखो हम क्या करते हैं कि x को मान लें t/c, तो dx क्या हो जाएगा dt/c, तो क्या हो जाएगा f ऑफ t/c या dt/c, तो वही अपॉन c, ऐसा लिख दिया। अब देखिएगा x की वैल्यू a, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी ac, अब b तो bc, यही आ गया। वेरिएबल तो चेंज कर देंगे तो आपका x हो जाएगा, इतना ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, जब f(x) क्या है, f(x) इज पीरियाडिक विद पीरियड t, जिसका पीरियड t है, पीरियाडिक है, मतलब क्या हुआ कि f(x) + t इज इक्वल टू f(x). जैसे साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं ना सब पीरियाडिक होते हैं, साइन, कॉस, टैन, काट, सेक को सभी पीरियडिक होते हैं। टैन और काट का पीरियड होता है पाई, बाकी सबका पीरियड क्या होता है 2 पाई, आपको पता है।
मतलब क्या हुआ कि x में अगर 2 पाई जोड़ें तो साइन x में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, फिर 2 पाई जोड़ दीजिए, अगर साइन 4 पाई प्लस थीटा तब भी आपका साइन थीटा। हम सब जानते हैं। तो ऐसे ही पीरियड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपका है कि 0 to NT fx dx हो जाएगा n इंटू 0 to t fx dx। ठीक, अब एक बार थोड़ा समझ लीजिए, देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। 0 to NT है, इसको ऐसे लिख दें 0 to t प्लस यहाँ लेते हैं t to 2t, ये 2t to 3t प्लस आगे हम लिख दें आपका n-1t to NT। आप ध्यान दीजिए, ये जो लिखे हैं कि 0 to t, अब ये t to 2t जो है, इसमें क्या करते हैं कि x को अगर मान लें हम ये t प्लस कैपिटल T प्लस कैपिटल T वेरिएबल है, तो dx क्या हो जाएगा dt, होगा कि नहीं। यहाँ प्लस में आ गए अगर लिखेंगे आपका तो क्या हो जाएगा आपका f t प्लस कैपिटल T dt। लिमिट ज़्यादा रखिएगा, लिमिट x की वैल्यू अगर t रखेंगे तो t की वैल्यू 0, x से 2t रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। ये 0 to t हो गया। और गौर करिए, ये जो है आपका पीरियाडिक है, तो एफ टी प्लस टी जो होगा आपका एफ टी हो जाएगा, एफ एफ टी। वेरिएबल चेंज कर देगा, हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी वजह 0 to t एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स है यहाँ पर। फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0 to t एफ एक्स डी एक्स। तो सभी के सब बदल गए आपका 0 to t एफ एक्स डी एक्स। तो सब आपका ऐड करें, टोटल n टर्म होंगे आपके। टोटल कितने टर्म होंगे, n टर्म होंगे। कैसे, t 2t 3t nt तक गया है, इसलिए क्या हो जाएगा n इंटू 0 to t। समझ गए। जरा आगे देखिएगा, ये ऐसे ही mt टू nt है, mt टू nt ऐसे ही हो जाएगा n माइनस m 0 to t। कैसे होगा, इसको कैसे तोड़िएगा, mt टू 0 और 0 to nt। 0 to nt को लिख देंगे आपका n कामन ले लेंगे, n कामन ले लेंगे, तो n कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू 0 to t। और ये जो आपका टर्म जो होगा आपका mt टू 0 हो जाए बात को, तो ये माइनस ले लेंगे बाहर, क्या हो जाएगा 0 to mt, m हो गया बाहर, तो क्या हो गया माइनस m। तो यही मिलाएंगे तो n माइनस m। ठीक ठीक इसी प्रकार है a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो गया 0 to t एफ एक्स डी एक्स, यानी ए का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें भी लगा सकते हैं। ए हमने कहने का उद्देश्य है कि पीरियाडिक अगर है तो सेम क्वांटिटी अगर दोनों लिमिट में अगर ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे a प्लस एम टी कर दें, a प्लस एन टी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ a प्लस एन टी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।